थैंक यू सर। माननीय उपसभापति महोदय, इस गरिमामय सदन और आदरणीय सभासद, आज जब इस सदन से अपना कार्यकाल का अंतिम अवसर पर बोलने की मुझे उपलब्धता मिली है, मैं खड़ी हूँ, तो मेरे मन में अनेक भाव एक साथ उभरे हैं। कृतज्ञता का भाव, विनम्रता का भाव और एक महान लोकतांत्रिक संस्था के प्रति गहरा सम्मान। राज्यसभा केवल संसद का एक सदन नहीं है, बल्कि ये भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह वह मंच है कि जहां अनुभव, विचार और संतुलित विमर्श के माध्यम से राष्ट्र के भविष्य को दिशा दी जाती है। इस सदन का सदस्य बनने और यहाँ देश की सेवा करने का अवसर मिलना, ये मेरे लिए सार्वजनिक जीवन का बहुत बड़ा सम्मान रहा है। मैं सबसे पहले मेरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिसने मुझे विश्वास करते हुए यहाँ तक पहुँचाया। और उसके बाद में विशेष रूप से आदरणीय मेरी नेता सोनिया गांधी, आदरणीय खड़गे साहब और आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उनके विश्वास और मार्गदर्शन के समर्थन ने मुझे हमेशा प्रेरित किया और मुझे शक्ति दी कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊं। सर, मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई बोल रहे थे हम प्रोफेसर थे, कोई बोल रहे थे डॉक्टर, किसी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मैं पहले से राजनीति करना चाहती थी, मैंने कभी दूसरा सोचा ही नहीं था। और इसलिए विद्यार्थी दशा से NSUI से लेके NSUI, फिर यूथ कांग्रेस, फिर महिला कांग्रेस, ये टप्पे पार कर करके 96 में 11वीं लोकसभा में पहली बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ी और लोकसभा में आई। उसके पहले मैं राजीव जी, जो हमारे प्रेरणा स्थल है, तो उन्होंने महिला आरक्षण डिक्लेयर कर दिया और उस आरक्षण के तहत मैं जिला परिषद में चुन के आई थी। तो जिला परिषद से लेके यहाँ तक का सफर जो है, फिर उसके बाद में 11वीं लोकसभा में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष, महिला आर्थिक विकास महामंडल और अब राज्यसभा, ये जो सफर है वो सफर मैंने कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से तय कर दिया। और मुझे अभी तक और इसके आगे भी मुझे राजनीति करनी है, मैं रिटायर नहीं होऊंगी। मैं यहीं पे फिर भी आऊंगी और राजनीति करती रहूंगी, समाज सेवा करती रहूंगी। आज मैं एक ऐसे परिवार से सर आती हूँ कि मुझे अभिमान लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। मेरे नानाजी हुतात्मा विष्णु गणेश पिंगड़े, ये गदर मूवमेंट में उनको फांसी पर चढ़ाया था, वो करतार सिंह सराभा जी के साथ। तो ये परिवार है मेरा, और मेरे माता पिता सब सोशल वर्कर्स थे और वो समाज स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इसलिए घर में हमेशा देशभक्ति और त्याग की भावना से हमें आगे कर दिया गया। जब सदन में सेवा करने का मुझे अवसर मिला तो मेरे लिए केवल राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं थी, तो अपने परिवार की एक विरासत आगे करना और यहाँ पे अपना काम अच्छे से करना, ये मेरे लिए बहुत आवश्यक था। इस समय पे मैं मेरे परिवार का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सर, आपको मालूम होगा, किसी भी महिला के लिए राजनीति करना इतना आसान नहीं होता। और हम 30-40 साल से राजनीति में हैं। अगर मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता तो मैं यहाँ तक आना मेरा मुश्किल था। इसलिए मैं सभी मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड, पति का और मेरे पूरे परिवार का इस टाइम पे उनके आशीर्वाद भी लेना चाहती हूँ और उनका समर्थन भी करना चाहती हूँ। आदरणीय सोनिया जी के लिए मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि सोनिया जी नहीं रहती तो शायद मैं यहाँ आती नहीं थी। आपको मालूम है कि ये कैसी दुनिया है, राजनीति की दुनिया है, तो यहाँ तक आने भी नहीं देते। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें हमेशा कुचलने का काम किया था। वो लोगों को मैं देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है, लेकिन सोनिया जी थी, वो जानती थी कि इनको अगर हमने साथ नहीं दिया तो इसको कोई आगे नहीं करेगा। और इसलिए सोनिया जी ने अगर उंगली पकड़ के मुझे यहाँ तक लाया, इसलिए मैं उनको मन से, हृदय से उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने सतत किसान, महिलाएं, युवाओं, मजदूरों और बाकी के समाज के वंचित वर्गों की आवाज इस सदन तक पहुंचने की कोशिश की। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, विभिन्न विचारधाराओं के लोग यहाँ बैठते हैं, बहस करते हैं, असहमति भी व्यक्त करते हैं। मुझे हमेशा याद आते हैं जब मैं पहली बार जब राज्यसभा में आई थी, तो यहाँ पे हमारे हमीद अंसारी जी चेयरमैन हुआ करते थे। उसके बाद में हमारे वेंकैया नायडू जी आए, फिर हमारे धनखड़ साहब आए जिन्होंने मुझे 7 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, और राधाकृष्णन जी आए। ये सभी लोगों ने बहुत मदद की और बहुत सीख मुझे इसमें से मिली।
मुझे एक हमेशा मानना है कि इन लोगों से बहुत कुछ सीखा मैंने। हमेशा माना है कि संसद एक लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ पे विचारों की मतभिन्नता हो सकती है, मनभिन्नता नहीं। मैं यहाँ पे जो बैठे हैं बीच में, जो हमेशा हमारा लिखते रहते हैं, हमेशा कंट्रोल करते रहते हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल से लेके हम सभी हमारे जो अधिकारी लोग हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के हर व्यक्ति ने हमें साथ दिया है, हमें मदद की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनके समर्पण, उनका परिश्रम, इससे ही ये राज्यसभा चलती है, सिर्फ हमारे भाषण से नहीं चलती, ये मुझे मालूम है। सार्वजनिक जीवन मेरे लिए कभी भी प्रतिष्ठा का विषय नहीं था सर, बल्कि सेवा का एक माध्यम रहा। इसलिए भले ही आज कार्यकाल मेरा यहाँ समाप्त हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय के मूल्यों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता हमेशा बनी रहेगी और समाज सेवा की ये यात्रा आगे भी चलती रहेगी। आज मैं सदन को देखती हूँ तो मुझे बीते बीते बताए गए बहुत क्षण आने के याद आते हैं। पहले हम पुराने बिल्डिंग में थे, फिर यहाँ आ गए, और फिर बहस, संवाद और हमें जब सब महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का जब मौका मिलता था और सुनने की जो हमें मिलती थी, हमें क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती थी। तो एक समय था जहाँ सीताराम येचुरी जी बहुत बड़ी भाषा में, अच्छे ओजस्वी भाषा में बोलते थे, अरुण जेटली जी बोलते थे, कपिल सिब्बल जी बोलते थे, राम जेठमलानी, सुषमा स्वराज जी, कितने नाम ले लूं, इतने लोग, अलग अलग लोग यहाँ पे बोलते थे। और वो एक सुनना हमारे लिए बहुत भाग्य का क्षण था, क्योंकि हम इस तरह से कोई सुनने की इतना ये नहीं रखते थे। चर्चा की ये स्मृति हमेशा हमारे साथ में रहेगी। मेरे पीछे हमारे छोटे भाई इमरान भाई आ गए, तो मुझे भी थोड़ा सा छोटा सा शेर कहने का एक मिनट में सिर्फ। रुखसत की घड़ी आई तो इतना ही कहा हमने, रुखसत की घड़ी आई तो इतना ही कहा हमने, महफिल को सलाम और दोस्तों को खुदा हाफिज। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस गरिमामय सदन को नमस्ते करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी का प्रेम हमेशा कायम रहे, यही बोल के मैं मेरा भाषण को विराम करती हूँ।